नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है करंट अफेयर्स सेक्शन में। तो देखिए गाइस, ये जो G20 मीटिंग हुआ है ना, ये सबके लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ है। स्पेशली पूरे वेस्ट के लिए, यूएसए के लिए बहुत अच्छा अच्छा रहा पर्सनली, ठीक है। इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा और सब हर एक रशिया भी खुश है, हर एक कंट्री खुश है, यूरोपियन यूनियन भी खुश है क्योंकि उन लोगों को परमानेंट मेंबरशिप मिल गया। सिर्फ एक कंट्री को बहुत बड़ा झटके पे झटका लगे हुए है, चाइना। अभी देखिए, तो इटली जो यूरोपियन यूनियन का एक मेजर कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का पूरा मेजर कंट्री 3 कंट्री आपको बता देता हूँ, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो इटली एक मेजर कंट्री है, वो बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो चाइना का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और चाइना इसको एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल विक्टी मानता था क्योंकि इटली यूरोप जनरली यूएसए के क्लोज होते हैं। फिर क्लोज होने के बावजूद यूरोप का एक बहुत मेजर इकोनॉमी, बहुत बड़ा कंट्री बीआरआई ज्वाइन कर लिया। चाइना इससे बहुत खुश था। ओके, अब पहले आप बात करते हैं कि चाइना का ये बीआरआई प्रोजेक्ट क्या है। बीआरआई प्रोजेक्ट है चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना चाहता है पूरे वर्ल्ड पे मैं हर एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करूंगा। बहुत अच्छी बात है, पर इसके पीछे चाइना का मंशा बहुत ही खराब था, चाइना का नीयत बहुत ही खराब था। जो था कि चाइना छोटे छोटे कंट्री को बहुत ज्यादा हेवी इंटरेस्ट पे ब्याज देते, लोन देते, देके बीआरआई के नाम पे लोन देके फंसा लेते और बाद में उन लोग जब लोन पे नहीं कर पाते, उन लोग का कोल माइन, नेचुरल रिसोर्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल जमीन जो दूसरे कंट्री के खिलाफ मिलिटरीली यूज करने के लिए चाइना कब्जा कर लेता था। ये चाइना का आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पूरा मैप। इसमें मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ। जैसे देखिए, चाइना का ये चाइना से स्टार्ट होता है। चाइना का मेन था कि हाँ, चाइना को यूरोप से कनेक्ट करेगी। ये चाइना ने यूरोप से कनेक्ट कर दिया। ओके, पर कहाँ से कनेक्ट किया? देखिए, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया, इधर से एक लाइन घुमा दिया, रशिया से भी कनेक्शन ले लिया। ओके, उसके बाद चाइना ने अफ्रीका को कनेक्ट किया। ये साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया बोले तो आपका इंडिया भी आता है, इन पर इंडिया बीआरआई का पार्ट नहीं है। श्रीलंका पे कनेक्ट किया, बांग्लादेश को कनेक्ट किया, कनेक्ट करके साउथ चाइना सी, और ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया, ये आपका साउथ ईस्ट एशियन रीजन कनेक्ट किया। ओके, चाइना बोलता है कि साउथ चाइना, ये जो सी है, साउथ चाइना सी को हम लोग कनेक्ट करेंगे इंडियन ओशन से, पर इसका एक्चुअली मेन मन से इंडियन ओशन पे कनेक्शन के नाम, कनेक्टिविटी के नाम पे मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता है। और ये जो आपका जो एक बात देखिए, ये जो आपका एक पोर्ट दिख रहा है ना इधर, कहीं ना कहीं ये कलकत्ता में दिखा रहा है, हल्दिया पोर्ट दिखा रहा है, ये एक्चुअली इंडिया पे नहीं है, ये बांग्लादेश का चिट्टागोंग पोर्ट है। ओके, तो चलिए, तो ये आपको समझा दिया। जैसे सिल्क एंड रोड इकोनॉमिक बेल्ट क्या है, ये एक देखिए, पहले बेल्ट मतलब इन लोग का है लैंड बेस इकोनॉमी। तो चाइना को किसके साथ कनेक्ट करते हैं आप लोग को भी पता है, सेंट्रल एशिया के थ्रू मिडिल ईस्ट और रशिया को कनेक्ट करता है। यूरोप को कनेक्ट करता है, कहाँ कहाँ, मतलब यूरोप को कहाँ से कनेक्ट करता है? सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट और रशिया के थ्रू यूरोप को कनेक्ट करते हैं। आप लोग को मैप पे अभी दिखा दिया। उसके बाद इन लोग का जो रोड है, बेल्ट तो हो गया, वन बेल्ट, अब वन रोड मतलब इन लोग का मेरीटाइम रोड होता है। मेरीटाइम रोड पे ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का शिपिंग लेन्स और पोर्ट को कनेक्ट करता है। उसके बाद चाइना क्या बोलता है? चाइना बोलता है मैं खुद को, चाइना को साउथ ईस्ट एशिया, मतलब आपको दिखा दिया मैप पे, साउथ एशिया मतलब इंडिया के नीचे वाला जो रीजन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। तो ये साउथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप को पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेगा। और चाइना का जो साउथ चाइना सी है, मैंने दिखा, उसको इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करेगा। एक्चुअली इंडियन ओशन को मिलिटराइज, मतलब अपना मिलिट्री का प्रेजेंस बनाना चाहता है। जिधर इंडियन ओशन पे इंडियन नेवी का दबदबा है, चाइना चाहते हैं चाइनीज नेवी को उधर दबदबा बने। ओके, तो उसके बाद इटालियन पीएम ने क्या बोला? इटालियन पीएम बोला कि देयर आर यूरोपियन नेशंस व्हिच इन रिसेंट ईयर्स हैवंट बीन पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बट हैव बीन एबल टू फॉर्ज मोर फेवरेबल रिलेशन। ओके, इटालियन इटली का बोलना है कि हम सब लोग, ठीक है, हम एक बीआरआई मेंबर है इटली, पर जो नॉन बीआरआई मेंबर है जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वो चाइना के साथ हम लोग से बेहतर रिलेशन बनाया है, ठीक है। तो हम लोग को बीआरआई पे रहने की मतलब क्या है, ठीक है। तो इटालियन पे प्राइम मिनिस्टर ये बोला कि हम लोग बाकी कंट्री से ये सीखा है कि चाइना के साथ बीआरआई प्रोजेक्ट पे ना जुड़ के भी आप एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो चाइना के साथ। ओके, उसके बाद देखिए इटली क्यों छोड़ना चाहता है बीआरआई, बेल्ट एंड रोड से। पहली बात है, चाइना पहले बार इटली ने ज्वाइन क्यों किया? इटली ने ज्वाइन किया क्योंकि उसके कंट्री में बहुत आर्थिक आपदा आया था, ठीक है, 2018-9 के टाइम। उससे उभरने के लिए उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जो यूरोपियन कंट्री और यूएसए कर नहीं रहा था। जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएसए उतना इन्वेस्टमेंट इटली में कर नहीं रहा था, इसीलिए चाइना के साथ हाथ मिला है। चाइना ने बहुत ही एक इंप्रेसिव अमाउंट दिया, $650 मिलियन 2019 पे। उसके बाद भी उन लोग को बहुत हेवी अमाउंट चाइना को देना चाहिए था इटली को, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। और चाइना ने 2021 में, मतलब 2 साल बाद ही, सिर्फ $33 मिलियन दिया, जिससे इटली खुश नहीं है। अब इटली बोलता है चाइना ने नॉन बीआरआई यूरोपियन कंट्री जो बीआरआई का पार्ट नहीं है, जो बीआरआई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, उन लोग कंट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करता है हम लोग के कंट्री से, इटली से ज्यादा उन लोग के कंट्री में इन्वेस्ट है। तो फायदा क्या हुआ? उसके बाद देखिए कि जो बोलते हैं चाइना, जो चाइना बोला था आप लोग से हम लोग बहुत सामान खरीदेंगे, आप लोग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पर एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा नहीं है, ये 2-3 साल पे सिर्फ 4 बिलियन का बढ़ा है वो एक्सपोर्ट, 14.5 बिलियन यूरो से 18.5 बिलियन यूरो। पर चाइना का जो एक्सपोर्ट है, चाइना जो सामान इटली को बेचा है, वो बहुत बढ़ गया, 33.5 बिलियन यूरो से 50.9 बिलियन यूरो बढ़ गया। उसके बाद इटली का ये भी एक तर्क है कि 2022 पे इटली चाइना को जो एक्सपोर्ट किया वो
16 बिलियन था जो BRI मेंबर है। बाकी फ्रांस जर्मनी जो नॉन BRI मेंबर है वो 23 बिलियन और 107 बिलियन चाइना को सामान भेजा। तो उन लोग नॉन BRI मेंबर होकर ज्यादा फायदे में है, तो BRI होने का मतलब क्या रहा। उसके बाद देखिए G7 जो ग्रुप है, G7 ग्रुप पे कौन कौन सा कंट्री है, देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ये सब कंट्री एंटी रशिया और एंटी चाइना है। सिर्फ इटली एकमात्र कंट्री है जो सिर्फ एंटी रशिया है पर एंटी चाइना नहीं है, क्योंकि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया। बाकी G7 का बाकी जो भी कंट्री है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है और उन सबका मेन दुश्मन चाइना है। ओके, ये जो रेड कलर है ये है आपका यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन में ये पूरा यूरोप है और ये यूरोप पे अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये बोला ईस्ट यूरोप। अब ये ईस्ट यूरोप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइनिंग के बारे में सोच रहा था, पर इटली का ऐसा हालत देख के इन लोग भी मना कर दिया। पर ये चीज क्या है पता है, कुछ हफ्ते बाद चाइना का लीडर, चाइना का शी जिनपिंग, चाइना का प्रेसिडेंट, हर एक जो कंट्री BRI का पार्ट है वो कंट्री का लीडर को बुला के एक समिट करने वाला है। ठीक है, तो ये समिट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम करने वाला है बीजिंग पे। अब ये फोरम से जस्ट कुछ हफ्ते पहले, मतलब आज के दिन की बात कर रहा हूँ, इटली जैसे एक बड़ा कंट्री जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, इकोनॉमिकली भी बहुत एक बड़ा कंट्री BRI छोड़ना चाहते हैं, तो बाकी छोटा छोटा कंट्री भी डिमोटिवेट होगा ये देख के। उसके बाद देखिए कि ये जो डील था BRI का, ये डील का जो टेन्योर था वो 2024 मतलब 10 साल, 2013 पे स्टार्ट हुआ था, 2024 मतलब 10 साल बाद ऑटोमेटिक रिन्यू होने वाला था। उसके पहले ही इटली इसको छोड़ना चाहते हैं। ओके, तो आप सब लोग को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब लोग को ये BRI कुछ जैसे फेल हो रहा है इसके बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट पे बता सकते हैं। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।